हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी इस बात पर बेस्ड है कि आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस तरीके से बनाएंगे. तो कुछ केसेस हैं आपके पास, 6 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो अलग अलग सिचुएशन में आपको बताएंगे कि आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे. अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस था 10th तक, उसमें ये था कि आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा बनी हुई गिवन आपको दी जाती थी और आप सिर्फ उसके सॉल्यूशंस निकालते थे. तो आप ये समझ लीजिए कुछ वैसी सी चीजें अब आपको गिवन होंगी, यानी उसके कोई भी पॉइंट गिवन होगा. क्योंकि एक लाइन की अगर हम बात करें कि एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आंसर इज इनफाइनाइट. मैनी सॉल्यूशन आपके पास हो सकते हैं. तो आपके पास कोई भी एक पॉइंट या 2 पॉइंट गिवन होंगे और स्लोप गिवन होगी. तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्लोप क्या होती है. स्लोप मीन्स होता है किसी भी लाइन की कितनी स्टीपनेस है या कितना फ्लैटरनेस है. तो देखिए, जितना ज्यादा वो आपके पास स्टीप होगी उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और जितनी वो फ्लैट होगी उसकी स्लोप उतनी ही कम होती जाएगी. जैसे आप एक लाइन देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा वर्टिकल की तरफ जा रही है तो ये बहुत ज्यादा स्टीप है, तो यहां पर इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी. और अगर आपके पास ये फ्लैटर होती जा रही है, लाइक अगर ये हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ती जा रही है तो इसकी स्लोप कम होगी. तो एक स्लोप कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है, तभी हम लोग को क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी. तो स्टूडेंट, स्लोप इसे ही कहते हैं. स्लोप मीन्स कितनी किसी भी लाइन की स्लांटनेस है. तो अब कंसेप्ट देखते हैं क्या कंसेप्ट है इसको लेकर. इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए आपके पास फर्स्ट फॉर्म है एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट मींस कट. तो अगर जो लाइन सिर्फ एक्स को कट करते हुए जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर वो एक्स एक्सिस को काटती हुई जा रही है. तो वी डिपिक्ट डी कॉमा जीरो. आप कोई भी चीज ले सकते हो, डी कॉमा जीरो की जगह एम कॉमा जीरो, जो भी आपका सिंबल आपके मन में हो आप उसे ले सकते हैं. बट एनसीईआरटी में आपके पास डी कॉमा जीरो है, इसीलिए हम लोगों ने आपके पास डी कॉमा जीरो लिखा है यहाँ पर. तो इक्वेशन कैसे बनेगी? एक तो आपको ये इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, यानी वो लाइन एक्स एक्स को कहां काट रही है. सेकेंड थिंग, आपको उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए, आप उस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? y इक्वल टू एम. m इज स्लोप ऑफ अ लाइन. जो हम लोगों ने आपको 10.1 एक्सरसाइज में बताया कि आप m 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से. एक आपके पास थीटा है और एक आपके पास 2 पॉइंट्स की मदद से निकल सकती है. तीसरा तरीका डेरिवेटिव फॉर्म है जो आप लोग अपनी 12th क्लास में स्टडी करेंगे. तो देखिए, m x माइनस डी, d इज योर x इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप. y और x एज इट इज रखने हैं क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए y और x होने चाहिए. तो दिस इज योर x इंटरसेप्ट, y इक्वल टू m विद इन ब्रैकेट x माइनस डी. नाउ y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? अगर कोई लाइन y को काटती हुई जा रही है तो जहां पर वो y को कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज 0, c. तो यहाँ d इस्तेमाल हुआ था, यहाँ c इस्तेमाल हो गया. तो दैट इक्वेशन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो दोनों सिचुएशन में आपके पास स्लोप तो गिवन होनी ही चाहिए, तभी आप इक्वेशन बना सकते हैं. थर्ड फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म. ऐसी लाइन जो x और y दोनों एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, तो आपके पास पॉइंट हो गए a, 0, 0, b. तो आप ये कह सकते हैं कि a और b यहां इस्तेमाल हो गए थे, इसीलिए c यहां और d यहां सिंबल इस्तेमाल है. वैसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि x इंटरसेप्ट ही है यहाँ पर d, और यहाँ पर ये जो c है ये y इंटरसेप्ट ही है. तो अगर दोनों पर आपका इंटरसेप्ट दिया हो, दैट इज a, 0, 0, b, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इज योर इक्वेशन. एंड x इज द x इंटरसेप्ट, कहां पर वो x को टच कर रही है, एंड b इज द y इंटरसेप्ट. क्वेश्चन फोर्थ आपके पास फॉर्म है, 1 पॉइंट आपको गिवन होगा, जैसे x1 y1 आप उसे लेट कर लीजिएगा, और लाइन की स्लोप भी गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाइए. तो कैसे बनाएंगे? y माइनस y1 m x माइनस x1. तो ये x1 y1 आपके पास यहां से आ गए और स्लोप भी आपको गिवन होगी. उसके बाद आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसे हम जर्नल फॉर्म भी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी पर फोकस्ड है, जर्नल फॉर्म पर. फिफ्थ फॉर्म है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे. तो घबराइए नहीं, हम इसी लाइन का इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ स्लोप का होना बहुत जरूरी था. तो आप जो फर्स्ट पॉइंट है उसे x1 y1 ले लीजिए, देन सेकंड पॉइंट को x2 y2 ले लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकाल लीजिए. तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप निकल गई. यही वाला फॉर्मूला आप दोबारा इस्तेमाल कीजिए, y माइनस y1 m x माइनस x1. बट इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों में से जिस भी पॉइंट को आपने x1 y1 लिया है वही यहां पर भी x1 y1 होना चाहिए. बस ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे ये 2, 3 है
5,7 आप इसे ही x1 y1 लेंगे, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी, पर स्लोप उसी हिसाब से ही निकली होगी। तो जिसे भी आपने x1 y1 लिया है इक्वेशन में भी फिर आप उसी को ही इस्तेमाल कर कर x1 y1 लेकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लास्ट फॉर्म है आपके पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। थीटा आपके पास x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल गिवन होगा एंड p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये वर्डिंग्स आपको क्लियरली मेंशन होंगे। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल विद द x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ना कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोगों ने 10.1 में भी डिस्कस करे हैं। स्लोप is denoted by m, can be calculated theta form also और can be calculated by 2 point form। तो अगर आपके पास थीटा गिवन है तो आप tan थीटा की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं, और 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की मदद से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप का मल्टीपल होता है वो -1 होता है। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक की स्लोप 2 है तो दूसरे की स्लोप -1/2 होगी, यानी रेसिप्रोकल साइन चेंज। अगर एक की स्लोप -3/2 है तो दूसरे की स्लोप 2/3 होगी आपके पास। When two lines are parallel, जब दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है तो उनकी स्लांटनेस या फ्लैटरनेस एक तरीके से बिल्कुल सेम है, इसलिए उन दोनों की स्लोप क्या मानी जाती है, बिल्कुल इक्वल। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द इक्वेशन फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए ये 12th में भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस की इक्वेशन पूछी है तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y0, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पर लेते हैं, लेट इट बी 1, 0, 2, 0, तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस की इक्वेशन y0 and y axis की इक्वेशन x equal to 0. तो this is your first question. Second question, passing through the point -4, 3 with the slope 1/2. तो ये आपके पास एक पॉइंट और स्लोप वाली फॉर्म हो गई। तो this is your x1 y1, this is your m. What is the equation? y minus y1 equal to m x minus x1. x1 y1 की वैल्यूज रख दीजिए, स्लोप की वैल्यू रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और देन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज ax प्लस by प्लस c की फॉर्म। नाउ पासिंग थ्रू 0, विद द स्लोप m, सेम वही फॉर्म है। आपके पास एक पॉइंट गिवन है जिसे हम x1 y1 ले लेंगे और स्लोप आपको क्या गिवन है, m। नाउ व्हाट इज द फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 की जगह आपके पास ये आ गया, स्लोप की जगह आपके पास m है, दिस इज y इक्वल टू mx। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो mx माइनस y इक्वल टू 0 भी आप इसे लिख सकते हैं। Now question number 4, passing through 2, 2√3 and inclined with the x axis at an angle of 75 degree। देखिए आपको एक पॉइंट दे दिया और स्लोप थीटा दे दिया ताकि आप स्लोप निकाल सकें। तो दिस इज योर x1 y1 पॉइंट, थीटा आपके पास 75 है। एंगल कैसे निकाला जाएगा, आपके पास स्लोप कैसे निकाली जाएगी, tan 75 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, हम लोगों ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में आपको बताया है, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हम 90 डिग्री से डिवाइड करके वो कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अगर 90 डिग्री से कम है, टेबल में वैल्यू भी नहीं आती है, तो जनरली वो टेबल की वैल्यूज नहीं स्प्लिट होता है। तो tan 75 कैन बी रिटर्न एज 10 विद इन ब्रैकेट 45 प्लस 30 डिग्री। और यहाँ पर आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10a प्लस b का, विच इज 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10 45 इज 1, 10 30 डिग्री इज 1/√3। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा एलसीएम लेंगे आप लोग, आपके पास बचेगा √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा √3 माइनस 1। तो दिस इज योर स्लोप। आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। नाउ इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 और y1 आपके पास पहले से ही गिवन थे, आपको पॉइंट गिवन था 2, 2√3। दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। स्लोप अभी अभी आपने निकाली है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए √3 माइनस 1 को आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया, -2√3 को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 प्लस 1 x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर x वाली टर्म्स वहीं रखी आपने, y वाली टर्म आप वहां लेकर गए, ये कांस्टेंट टर्म भी आप वहां ले गए, सॉल्व करके आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। हो सकता है ये एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म हो, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद द स्लोप -2। तो स्लोप इज गिवन, m आपको गिवन है -2 और इसने एक्स इंटरसेप्ट वाली ही बात बोली है, पर इसने बोला ओरिजिन के लेफ्ट में, यानी जो इंटरसेप्ट है वो -3 है। अपने आप आपने डिसाइड करना है, 3 नहीं लेना, गलत हो जाएगा। अगर वो आपके राइट में कट करता एक्स एक्सिस को तो ये +3 होता, लेफ्ट में कट कर रहा है इसलिए दिस इज -3। तो d की वैल्यू आपके पास -3 हो गई। नाउ x इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या है, y इक्वल टू m
x माइनस डी। तो स्लोप आपके पास गिवन है, डी भी आपके पास आ गया, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो ये y इंटरसेक्ट फॉर्म है आपके पास, और यहाँ y जो है वो अबव द ओरिजिन काट रहा है, तो 0,2 हम लोगों ने ले लिया, यानी जो 2 है ये पॉजिटिव लेना है। अगर इसने बिलो द ओरिजिन बोला होता तो ये जो आपके पास y इंटरसेप्ट है वो -2 हो जाता। एंगल दिया है इसने 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो आपके पास m कैसे निकल जाएगा, 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/√3। तो स्लोप इज देयर, y इंटरसेप्ट इज देयर। जब y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म होती है, स्लोप और इंटरसेप्ट आपको पता हो, तो क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू रख दीजिए, थोड़ा सा एलसीएम लेकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2,-4। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आपको दे दिए। जब 2 पॉइंट्स वाली सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम एक को x1 y1 एक को x2 y2 लेकर स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकाल लीजिए, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपने स्लोप निकाल ली, स्लोप आपके पास है, एक पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन y - y1 इक्वल टू mx - x1। इसे ही हम लोगों ने स्लोप में x1 y1 लिया था, तो इसे ही हम यहाँ कंसीडर करेंगे। और स्लोप आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 5x यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -5 यहाँ पर +5 हो जाएगा, और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर आपको याद हो, नॉर्मल फॉर्म में शायद हम लोगों ने डिस्कस करा है। नॉर्मल फॉर्म इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, वेयर p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, 5 यूनिट, एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो आपको थीटा भी गिवन है और p भी गिवन है, तो ये कौन सी फॉर्म है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, वेयर थीटा इज 30 डिग्री एंड p इज 5। cos 30 डिग्री इज √3/2, sin 30 डिग्री इज 1/2। टेक एन एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर पी के आपके पास है 2,1, Q -2,3 एंड R 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो हम लोगों ने ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल PQR, P के वर्टिसेस, Q के वर्टिसेस, R के वर्टिसेस प्लॉट करे। हमें R से मीडियन बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए या तो स्लोप होनी चाहिए थी आपके पास, या फिर 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए थे। तो जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स M जो है वो मिड पॉइंट है PQ का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। और अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। या आप सेक्शन फॉर्मूला जो आपके पास है mx2 + nx1 अपॉन में m + n, उससे भी आप निकाल सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि रेशो यहाँ 1:1 है, याद रखिएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए। x1 + x2 डिवाइड बाय 2 इज 0, y1 + y2 डिवाइड बाय 2 इज 2। तो आपके पास जो पॉइंट डिराइव हो गया दैट इज 0,2, जो हम लोगों ने मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला से लगाकर कर लिया। अब आपके पास rm की आपने इक्वेशन बनानी है, तो rm की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और m के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो आपके पास ऐसी फॉर्म है ना जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट हो गया आपके पास 4,5 और दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास 0,2। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपके पास स्लोप आ गई। नाउ इक्वेशन बना दीजिए y - y1 इक्वल टू m विद इन ब्रैकेट x - x1। तो आपके पास x1 y1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्लोप भी आपके पास है और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, find the equation of a line passing through -3,5 and perpendicular to the line through the point। तो एक लाइन है जो -3,5 से जा रही है और जो किसी और लाइन पर परपेंडिकुलर है, और वो लाइन इन दोनों पॉइंट्स से मिलाकर बनी है। क्या बोला, -3,5 से एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है अनदर लाइन पर, एंड दैट अनदर लाइन इज बाय मेकिंग ज्वाइनिंग 2,5 और -3,6। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर आपके पास AB बन गई
और -3,5 से आपके पास CD आ रही है, और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि दोनों लाइंस जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर का जो रिलेशनशिप है वो स्लोप का आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप AB की स्लोप निकाल लीजिए। 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है तो आप AB की स्लोप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसे आप x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2 ले लीजिए, स्लोप आपके पास आ गई। तो अगर AB परपेंडिकुलर है CD पर तो रिलेशनशिप होता है कि m1 और m2 का जो स्लोप का मल्टीपल होगा वो -1 होगा। तो m1 आपके पास ऑलरेडी है -1/5, m2 आपके पास 5 आ गई। या सिंपली भी आप याद रख सकते हैं कि जो स्लोप आपके पास गिवन होगी उसका रेसिप्रोकल साइन चेंज, यानी 1/-5 का रेसिप्रोकल आपके पास -5 हो गया, और उसके बाद उसका साइन चेंज कर दीजिए +5, आपके पास CD की स्लोप मिल गई। स्लोप मिल गई, पासिंग थ्रू पॉइंट तो ऑलरेडी था। तो पॉइंट और स्लोप की मदद से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आपके पास y - y1 = m2 x - x1। x1 y1 आपके पास ऑलरेडी है इसके लिए, और स्लोप भी अभी आपने को निकाली 5। आप इसे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।